नमस्कार दोस्तों, आज मेरी मुंबई यात्रा समाप्त हो रही है। लेकिन जब मैं मुंबई आया तो टीम इंडिया और दुनिया के वर्ल्ड कप का कार्यक्रम घोषित हुआ। 100 से भी कम दिन बचे हुए हैं और जब मैं इन लहरों के बीच में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के समीप इन लहरों के बीच में जब मैं बैठा हुआ था तो एक पत्रकार नहीं बल्कि एक फैंस के नाते मेरे जहन में कई सवाल उठ रहे थे और उन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है इंडियन टीम के लिए। और अगर आप देखा जाए जो आईसीसी ट्रॉफ़ी और एक वर्ल्ड ट्रॉफ़ी जीतने का जो सपना है, पिछले 10 साल में लगातार कई बार इतने दूर और इतने पास वाली कहानी रही है टीम इंडिया के साथ। तो मैंने सोचा क्यों ना चलते चलते आप लोगों के साथ वो बातें शेयर करूं जो मेरे जहन में भी हैं। हाँ, मुंबई का ये नज़ारा मैं आपको दिखाता चलूँ और मैं आपसे वो सवाल मैं पूछूं। तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहला सवाल है वो ये कि क्या टीम इंडिया ने अपना ओपनिंग कॉम्बिनेशन तय कर लिया है। नंबर 1, रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी, क्या यही जोड़ी ओपन करेगी या अब भी इसमें बदलाव की गुंजाइश है, ऊपर नीचे किया जा सकता है? क्योंकि तमाम दुनिया के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दो चीज़ें जो वनडे की जो सबसे कामयाब टीमें रही हैं उनका लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन रहा है। हालांकि इंडिया ने जब वर्ल्ड कप जीता था 2011 में सचिन तेंदुलकर और सहवाग ने ओपनिंग की थी, लेकिन एक बेहद आक्रामक, जैसे सहवाग बहुत आक्रामक थे और तेंदुलकर पूरी पारी को लेकर चलते थे, गिल और रोहित शर्मा दोनों कमोबेश एक स्टाइल के प्लेयर है। हालांकि हाल के दिनों में रोहित ने अग्रेसर की भूमिका निभाई है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या इंडिया अब इतना कम वक्त है किसी लेफ्ट हैंडर को ऊपर भेजेगा, ये है। और अगर वो भेजेगा तो वो लेफ्ट हैंडर कौन है? आपको ईशान किशन के अलावा कोई और नहीं है, या यशस्वी जायसवाल इतनी जल्दी आप ले जाएंगे, पता नहीं। मुझे तो मतलब ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है इंडिया के सामने कि विराट कोहली आपको तीसरे नंबर पे है। विराट कोहली आपको बेस्ट फॉर्म में चाहिए। विराट कोहली एक मैच विनर, चैंपियन खिलाड़ी, और ये वर्ल्ड कप जिस तरह से जो हाइप जनरेट हुई थी कि तेंदुलकर का वर्ल्ड कप, उसी तरह से विराट कोहली के लिए ये होगा कि हम विराट के लिए जीतना चाहते हैं, हम रोहित के लिए ये जीतना चाहते हैं। क्योंकि वीरेंद्र सहवाग ने ये ऐलान कर दिया, वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि टीम को चाहिए कि वो विराट कोहली को गिफ्ट दे। तो कहीं ना कहीं ये बातें और आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। और ये एक दूसरा सवाल होगा कि विराट कोहली अपने बेस्ट फॉर्म में आए। लेकिन तीसरा सबसे अहम सवाल जो है वो मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर में कोहली के बाद चौथे नंबर पे बल्लेबाज कौन है आपके? अब तक टीम इंडिया ने श्रेयस अय्यर को रखा था, लेकिन श्रेयस अय्यर इंजर्ड है। श्रेयस अय्यर के बारे में कहा जा रहा है वो एशिया कप तक फिट नहीं होंगे। अगर श्रेयस अय्यर एशिया कप फिट नहीं होते हैं तो इंडियन टीम इतना बड़ा जोखिम लेगी कि ठीक वर्ल्ड कप से पहले उन्हें लेकर जाएगी? मुझे थोड़ा सा डाउट है। ऐसे में आपके पास बेहतरीन विकल्प सूर्य कुमार यादव हैं जो अनुभवी हैं T20 फॉर्मेट में। चौथे नंबर पे उनके पास गेम है, लेकिन जो नंबर्स हैं, जो आंकड़े हैं, वो उनके खिलाफ हैं। पिछली सीरीज हर कोई उन्हें याद दिलाना चाहेगा। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी होगा कि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की जोड़ी, उन पर वो भरोसा दिखाए। अभी आने वाले जो वनडे मैचेस हैं, चाहे एशिया कप में हो चाहे वेस्ट इंडीज़ दौरे पर, सूर्य कुमार को वो पूरा भरोसा दिया जाए कि भाई आप कुछ भी हो जाए, चौथे नंबर पे आप ही वर्ल्ड कप में खेलेंगे। आसान नहीं होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद सवाल आते हैं विकेट कीपर बल्लेबाज। ये उससे भी बड़ा टेढ़ा सवाल है। ये लगातार टीम इंडिया को परेशान किया है। जिस तरह से चौथे नंबर का सवाल ने इंडियन टीम को 2019 का वर्ल्ड कप में नैया डुबा दी थी, इस बार भी कमोबेश वही हालात हैं। इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। और जो चौथा सवाल है विकेट कीपर बल्लेबाज। विकेट कीपर बल्लेबाज आपका कौन हो? यूँ तो टीम इंडिया ने जो है केएल राहुल के लिए अपनी प्रेफरेंस दिखाई कि भाई फिनिशर का रोल करते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो ओपन भी कर देंगे, विकेट कीपिंग ही करेंगे। लेकिन राहुल भी अय्यर की तरह अनफिट हैं। क्या टीम इंडिया ये रिस्क लेगी कि सिर्फ एशिया का, और राहुल का इतिहास रहा अनफिट रहने का, तो क्या सिर्फ एशिया कप की परफॉर्मेंस के बाद टीम इंडिया इतना बड़ा रिस्क लेगी? या संजू सैमसन को टीम इंडिया ने लेकर आया है तो क्या उन्हें संजू सैमसन को विकेट कीपर बल्लेबाज की तरह मौका दिया जाए? रवि शास्त्री ने भी कहा, क्या ये संजू सैमसन के लिए बिग अपॉर्चुनिटी होगी? क्या टीम इंडिया ये कॉन्फिडेंस दिखाएगी? क्या सिलेक्टर्स ये कॉन्फिडेंस दिखाएंगे ठीक है संजू बाबा चलिए आपको ये दिया गया, आप खेलिए? या फिर ईशान किशन को तवज्जो दी जाएगी? हालांकि ईशान किशन मिडिल ऑर्डर में उस पोजीशन में बैटिंग नहीं करते हैं,
लेकिन ईशान किशन को कहा जाएगा कि भाई चलिए आप लेफ्ट हैंडर रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है ईशान किशन को अगर आप टीम में रखना चाहते हैं तो उनको टॉप ऑर्डर में खिलाना होगा, क्योंकि वनडे क्रिकेट में एक बहुत तेज़ दोहरा शतक बनाने के बाद एक खिलाड़ी को बाहर रखना कितनी टीमें कर सकती हैं, तो एक बहुत अहम सवाल है। उसके बाद टीम इंडिया का जो सबसे बड़ा क्रूशियल सवाल है कि इंडिया का तीसरा सीमर कौन होगा, थर्ड सीमर। शमी और सिराज तो ठीक है, लेकिन क्या बुमराह फिट हो पाएंगे? अगर बुमराह को लेकर इतने सवाल हैं, आयरलैंड सीरीज में आएंगे, क्या अगर बुमराह नहीं तो कौन? थर्ड सीमर इंडिया का कौन होगा? शार्दुल ठाकुर होंगे, उमरान मलिक होंगे? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, और ये सवाल के जवाब राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को ढूंढने चयनकर्ताओं के साथ मिलके। अफसोस की बात है जिस तरह से ये लहरें आ रही हैं लगातार और जा रही हैं, ये सवाल भी आ रहे हैं और जा रहे हैं, जवाब किसी के पास नहीं है। अगर आप लोगों के पास जवाब है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हमें बताइए, और हो सकता है आप लोगों के जवाब से कुछ आइडिया इंडियन टीम मैनेजमेंट उनको भी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।